ओम शांति। सचमुच आज का विषय भी बहुत सुंदर है। हम ऐसे समय पर आ गए हैं जहाँ एक तरफ अति और दूसरी तरफ स्वर्णिम युग की स्थापना हो रही है। तो सारे संसार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम इसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड। भिन्न भिन्न सीन हमारे सामने आएंगे। सचमुच एक परिवर्तन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। युग भी बदलेगा, बाबा की जय जयकार भी होगी और देवकुल की सभी आत्माएं बाबा से अपना अधिकार भी लेंगी। क्योंकि आज हम संसार में देख रहे हैं प्रकृति का जो प्रकोप है। बाबा मूल्यों में भी बार बार कहते कि बच्चे प्रकृति को सकाश दो। कम से कम अमृत बेला उन्नुमा शाम के योग में ज़रूर 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 5 मिनट या फिर 2 मिनट ज़रूर प्रकृति को सकाश देना चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर एक तत्व अपना अगर प्रकोप दिखा दे तो दुनिया की क्या स्थिति हो जाती है। चारों तरफ हाहाकार हलचल मच जाती है, सरकारें फेल हो जाती हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है अगर एक तत्व भी हलचल मचा दे। सोचो, बाबा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है जब पांचों तत्व भी एक साथ महाप्रकोप करेंगे। तब इस दुनिया का क्या होगा। उस समय एक परमात्मा की याद, दूसरा प्रकृति को सकाश अगर हमने दिया होगा तो ही हमारी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। तो ये 2 बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे समय में जो आने वाला समय है, बाबा के बहुत सारे स्थान महान तीर्थ भी बन जाएंगे। आप भी अपने सेंटर को, अपने अपने घर को महान तीर्थ बनाएंगे, लाइट हाउस भी बनाएंगे। क्योंकि संसार में दुख अशांति तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मूल्य में भी बाबा ने कहा था, साकार मूल्य में, कि दुख जोर शोर से संसार में बढ़ेगा। हम कुछ चीज़ें तो देख ही रहे हैं, जैसे मानसिक रोग बहुत बढ़ गए हैं। कैंसर, डायबिटीज, शुगर, अनेक प्रकार की बीमारियां तो एक नॉर्मल हो चुकी हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो। तो ऐसे समय में अगर हम अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। क्योंकि हर आत्मा को, हर इंसान को, हर मनुष्य को पता है कि संसार में आए हैं तो इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। तो क्यों ना हम इस संसार में रहते हुए वो प्राप्ति कर लें। क्योंकि दुनिया वालों को तो भगवान नहीं मिला तो उनका तो फिर भी चल जाएगा, उतने दुखी नहीं होंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं भगवान को जानकर भी अगर उसकी प्राप्ति नहीं कर पाए तो जो बाबा ने मूल्यों में कहा है कि खून के ब्राह्मण आत्माएं खून के आंसू रोएंगी, तो निश्चित ही वो समय आने वाला है कि जो गफलत कर रहे हैं सचमुच उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय में हर मनुष्य सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। तो हम सभी अपने को तैयार करेंगे। आज हम देख रहे कि जिस व्यक्ति से हम सुबह मिले और शाम को सुना कि वो चला गया, तो आज कभी ना किसी का कोई पता नहीं। तो वही तो बाबा कह रहे कि सभी मनुष्य आत्माओं का सफ़र शुरू हो चुका है। इसलिए अपने मन को बहुत हल्का रखेंगे और चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे। चेंज तो होना ही है। हम सब जानते हैं चक्र घूमते घूमते वहीं पर आ गया है जहाँ से शुरू हुआ था।
अब ये नहीं होगा जो हम चाहेंगे, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं हो सकती हैं, पूरी ना भी हो। अब तो वो होगा जो ड्रामा का प्लान है। इसलिए बहुत हल्के स्वयं को रखना है और अपने को खुशियों से भरपूर रखना, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर रखना है। अभी तो प्रकृति के प्रकोप शुरू होंगे तो मनुष्य को भारी पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि उसका किसी पर बस नहीं चलता। प्रकृति प्रकोप और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब प्रकृति का प्रकोप होता है उस पर किसी का बस नहीं चलता है, ना सरकार का ना इंसान का। तो हम सभी अपनी स्थिति को महान शक्तिशाली बनाएंगे और कुछ चीज़ें हमें नेचुरल करनी पड़ेंगी। जैसे बाप दादा का आह्वान अपने घर में एक बार, वैसे तो बाबा ने कहा 2 बार 5 बार, जितनी बार कर सकते उतनी बार, लेकिन बाबा ने कहा एक बार बाप दादा का आह्वान अपने घर में ज़रूर करें, क्योंकि जिस घर में भगवान का आना जाना हो, कहते नहीं दुनिया में जैसे किसी व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का आना जाना हो जिस घर में, उस घर के व्यक्ति का और उस घर व्यक्ति सम्मान करता है कि भाई इनका बड़े व्यक्ति से संपर्क है, आना जाना है। सोचो जिस घर में भगवान का आना जाना हो उस घर की तो क्या कहना, उस घर की हर चीज़ में बरकत, सुरक्षित, सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए बाप दादा का हमें आह्वान भी ज़रूर करना है, एक बार तो ज़रूर ही करना है। और बाबा ने कहा अंत में सिवाय एक निराकार परमात्मा के कुछ भी याद ना आए, ये सर्वश्रेष्ठ गति। परंतु मनुष्य जब जीवन में रहता है तो उसका अटैचमेंट मनुष्यों में भी और वस्तुओं में भी, धन में, गोल्ड में, घर में, इन सब चीज़ों में रहता है। तो जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है ये सब उसकी स्मृति में, उसकी स्मृति पटल पर आ जाती हैं, बरकरार रहती हैं। मैंने पैसे कितने कमाए, कितने रखे हैं, इतने करोड़, अब उसकी चिंता हो रही। वो चीज़ रखी है किसी को पता नहीं, अरे मेरा बेटा तो है ही नहीं, यहाँ उसने मुझे बहुत कष्ट दिया, उससे मुझे बदला लेना है, वो रह गया है। यह सब याद आता है अंत के समय में। तो याद आने से आत्मा देह में उलझ जाती है। जब अंत में जो चीज़ याद आती है तो आत्मा उलझ जाए। इसलिए तो दुनिया में देखा होगा अनेक मनुष्य आत्माएं जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कईयों के शरीर नहीं छोड़ते हैं, कई तड़पते हैं। तो उनको निश्चित है वो चीज़ें, वो पाप कर्म याद आते हैं कि मैंने किसके साथ क्या क्या किया है। तो बाबा कहते कि हमें अभी से वो पुरुषार्थ करना, अभी से वो प्रैक्टिस करनी है, तभी तो अंत के समय में वो प्राप्ति हम कर पाएंगे। इसलिए तो कहते नहीं अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति हो जाती है वैसी पर गति हो जाती है। इसलिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है। मान लो कोई बहुत बीमार है, डॉक्टर भी कह रहे अब तो जाएंगे, घर वाले भी हाथ जोड़ रहे कि प्रभु जी इसको उठा लो, क्योंकि ये जो चक्रव्यूह है उसके अंदर चल रहा है, जो मन में जो उलझन है वो उसके अंदर चल रही है, वो ना जाने देता है और ना आत्मा को छूटती है, तो वो कष्ट पहुंचाती रहती है। तो ये जो बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि तुम आत्माओं का अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा, अर्थात 1 सेकंड में तुम्हें अभ्यास होगा कि से बाबा बुला रहे चलो, और निकल के चलें।
लेकिन ये वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे काल देह से न्यारे अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा। बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे तो 1 सेकंड में आभास होगा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं और शरीर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते वही कर सकेंगे जो लंबे काल से देह से न्यारे अशरीरी होने का अभ्यास करते होंगे। और इस अभ्यास के द्वारा जो मोह को जीत चुके होंगे, अब उनकी बुद्धि कष्ट में नहीं जाएगी, उन्हें शिव बाबा की याद दिखाई देगी। तो उन्हें सुप्रीम शिव बाबा बुला रहे हैं ऐसा अनुभव होगा। जाना है मुझे तो शरीर छोड़ने में भी एक परम आनंद की स्थिति हो जाएगी। और यहाँ जो कुछ व्यवस्था है, बाबा कहते यहाँ की जो कुछ व्यवस्था है वो सब यहाँ के यूज के लिए है। यहीं बनाया था, यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हम आए तुम्हारे साथ, ये वो स्थिति है अंतिम पेपर की, और प्रकृति प्रकोप आते रहेंगे और इनकी संख्या और बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस धरती को वेरिफिकेशन होना ही है। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सब कुछ हो जाएगा उथल पुथल। मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ की है उसका रिटर्न भी उसको प्राप्त होगा। प्रकृति क्रोधित भी है, वो बदला भी लेगी, तो प्रकृति प्रकोप होंगे और हो भी रहे हैं, हम देख भी रहे। बाबा ने अव्यक्त मूल्य में कहा था 1969 की मूल्य में कि समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो इसमें लंबे काल से मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह छोड़कर जा रही हूँ। ये देह फिजिकल है, मैं नॉन फिजिकल हूँ, अनादि अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो मरती ही नहीं। और दूसरा, इस चीज़ के लिए तैयार कि मान लो महाकाल हिलने डुलने लगे, ऐसे में जिन्होंने लंबे काल से योगयुक्त रहने का अभ्यास किया होगा वो योग मुक्त हो जाएंगे। और इसको एक दूसरा शब्द भी दिया जाता है, वो परम आत्मा से कंबाइंड हो जाएगी, सर्वशक्तिवान से माना जुड़ जाएगी, और तब प्रकृति उन्हें संपूर्ण सहयोग देगी। वो और उनके आसपास जो लोग होंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे। बाबा कहते कि वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनके पास जो आत्माएं और रहेंगी वो भी सुरक्षित हो जाएंगी। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो रसिया और जापान के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की है कि जब भूकंप होते हैं या तेज़ तूफान चलते हैं, जल बहुत हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत तेज़ बहने लगता है पानी, तो जो मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद ये सुरक्षित रह जाते हैं। क्यों? तो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा इसका परिणाम निकाला, कारण निकाले कि इन सब स्थानों से पवित्र तरंगें चारों ओर फैलती हैं। अभी पवित्र तरंगें उस विनाश की तरंगों की जो रिवर्स, जो उनकी जो तेज रफ्तार है उसको रिवर्स कर देती हैं, वापस कर देती हैं। इसकी उन्होंने यही राज बताया, बस यही होगा जहाँ एक महान शक्तिशाली योगी स्थित होगा, उनसे जो प्योर और पावरफुल तरंगें निकलेंगी वो इस प्रकृति के विनाश को रोक देंगी। इसलिए 2 अभ्यास करना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और इस संपूर्ण प्रकृति की मैं मालिक हूँ। तीसरी चीज़, रोज़ प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशन देना चाहिए। यही प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। जो प्रकृति की इस तरह सेवा करेंगे, विनाश काल में प्रकृति उनको सुरक्षित रखेगी
और उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट मुरलियों में कहा हुआ है, तो इसमें हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। अब कल हम कुछ और नया सुनेंगे तीव्र पुरुषार्थ के लिए।